हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक मानव शास्त्र के पेपर में प्रारूप के बारे में। प्रारूप, मॉडल या प्रतिरूप की जो अवधारणा है वो पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण से विकसित हुई है, जो कि समकालीन समाज वैज्ञानिकों ने विकसित की है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रविधि है और बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो सामाजिक प्रघटना से संबंधित जब कुछ अभिधारणाओं को व्यवस्थित करके किसी एक संरचना के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह हमारे सामने मॉडल के रूप में निकल कर आता है। सामान्य रूप से माना जाता है कि जो मॉडल या प्रारूप है उसकी प्रकृति सामान्य होती है और एक प्रारूप जिन विशिष्ट प्रघटनाओं को लेकर बनाया जाता है उसे उसी प्रकार की प्रघटनाओं पर लागू कर दिया जाता है। अब आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में इन मॉडल्स का प्रयोग बहुत होने लगा है। पहले यह गणशास्त्रीय पद्धति के आधार पर बनाए जाते थे, लेकिन अब इन्हें विवेचनात्मक पद्धति के आधार पर भी देखा जाता है। यदि हम यह देखें कि हम इसे समझने के लिए ये सामाजिक या भौतिक स्थितियों में ऐसे आदर्श हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकते हैं और शुद्ध बौद्धिक संरचनाएं जिनके द्वारा चिंतन और शोध के कार्यों को एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है मॉडल कहलाते हैं। जो भी हमारे सामने प्रस्तुत समस्या है उसे समझने में भी सहायता मिलती है। प्रारूप की जो भूमिका है वो सैद्धांतिक ज़्यादा होती है और व्यवहारिक कम होती है। यदि हम सिद्धांत, पद्धति या प्रारूप यानी कि थ्योरी, मेथड और मॉडल की बात करें तो सुनने में यह हमें तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम इन तीनों में अंतर को समझते हैं कि ये तीनों जो हैं अलग अलग बातें हैं। जब हम प्रारूप शब्द की बात करते हैं तो यह हमारे सामाजिक अध्ययनों में ऐसी कार्यकारी बौद्धिक संरचना के लिए हम इसे प्रयोग में लाते हैं जिससे हम हमारी आसपास की स्थितियों को अच्छी तरह समझ सकें। इस प्रकार से जब हम घटना को समझने में, उसकी व्याख्या को, उसकी जांच करने में सहायता प्राप्त करते हैं तो हमें ये प्रारूप या मॉडल जो हैं इनकी उपयोगिता समझ में आती है। ये वास्तविक हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं, यह एक अलग बात है, लेकिन इनकी सहायता से हम प्रस्तुत जो समस्या है उसके विश्लेषण में सुविधा हमें मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रारूप को सामान्यीकरण के समकक्ष नहीं माना जाता, जबकि सिद्धांत जो हैं वो सामान्यीकरण के नज़दीक माने जाते हैं। सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया में प्रारूप जो हैं ये एक अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। सिद्धांत की अपनी एक व्यापक अवधारणा या धारणा होती है जिसका मूल उद्देश्य किसी भी घटना, समस्या या प्रक्रिया का विश्लेषण करना होता है। अब विश्लेषण जब हम करते हैं तो हम मूल्यांकन की बात भी करते हैं, लेकिन यह मूल्यांकन प्रारूप के साथ उतनी गहराई से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार से जब हम इस प्रारूप को भौतिक विज्ञानों में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि मान लीजिए एक अणु है, उसका प्रारूप यह प्रदर्शित करता है कि इस अणु का एक भाग इसके बाकी भागों से किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से समाजशास्त्र में हम सावयववाद, ऑर्गेनिज्म इत्यादि की बात करते हैं, प्रकार्यवाद की बात करते हैं, नाभिकीय परिवारों की बात करते हैं, संयुक्त परिवारों की बात करते हैं, तो हम इनको जो जटिल परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं उसको समझने योग्य बनाने और सरल रूप में प्रस्तुत करने में ये मॉडल हमारी सहायता करते हैं। अगर हम मानव शास्त्र में देखें तो लीच ने नातेदारी के अध्ययन में प्रारूप हमारे सामने रखे। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी के साथ साथ विवाहों में जो भेंट दी जाती है, भेंट विनिमय, गिफ्ट एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं, उस पर अपने प्रारूप जो हैं वो हमारे सामने रखे।
तो इस प्रकार से ये मॉडल जो हैं इनमें मूल वस्तु या घटना से थोड़ी बहुत सामान्यता सादृश्यता जो है वो आवश्यक रूप से होती है। प्रारूप भौतिक या वैज्ञानिक आधार पर निर्मित किए गए हों, प्रारूप का सत्यापन यथार्थ रूप से किया जा सकता हो और प्रारूप का पुष्टिकरण यथार्थ जगत की बाह्य घटनाओं से हो, तो यह प्रारूप की विशेषताएं या एक अच्छे प्रारूप की विशेषताएं मानी जाती हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, समाज वैज्ञानिक, जैसे एलेक्स इंकल्स अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में लिखते हैं कि हम इस मॉडल प्रतिरूप या प्रारूप शब्द का प्रयोग किसी प्रमुख घटना को प्रदर्शित करने वाली एक सामान्य प्रतिमा की एक मोटी रूपरेखा के लिए करते हैं, जिसका प्रयोग घटना से संबंधित इकाइयों की प्रकृति और उनके संबंधों को प्रदर्शित करने वाले विचारों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रारूप किसी वस्तु की सही या वास्तविक प्रतिलिपि हो, ये उसकी रूपरेखा भी हो सकती है और उस वास्तविक वस्तु के समान संरचना जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम उसके लिए एक मॉडल आवश्यक रूप से तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मानव शास्त्र में जो है वो प्रारूप की बात की जाती है और अलग अलग प्रारूप जो हैं वो मानव शास्त्र में बताए गए हैं। धन्यवाद।